चली नहीं। गुड इवनिंग। कल वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक है बेटा, अपलोड हो जाएगा। चलिए टॉपिक देखते हैं हम लोग। आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब यहाँ पे अंग्रेज है और मैसूर के बीच जो होगा, तो मैसूर के जो शासक है वो हैदर अली है। ठीक है, तो हैदर अली के साथ होगा ये, और टोटल ये लगभग होंगे 4 युद्ध होंगे। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पीछे का कुछ बता देते हैं कि हैदर अली असल में शासक कब बनता है। तो एक वंश है मैसूर में, उस वंश का नाम है वाडियार वंश। ठीक है, तो मैसूर में ये मैसूर का वंश है। ठीक है, तो वाडियार वंश चल रहा है। मैसूर, मैसूर कहाँ पर है? दक्षिण भारत। ठीक है, साउथ में। और ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में, है ना। मैसूर कर्नाटक में पड़ेगा। सर जी अभी शुरू किए ना? हाँ, अभी अभी जस्ट बैठे ही हैं। हाँ ठीक है, अभी जस्ट बैठे ही। असल में क्लास चल रही थी ना, तो डिले हो गया। तो वाडियार वंश हो गया आपका यहाँ पर। अब वाडियार वंश के शासक हैं, तो इनके शासक है चिक्का कृष्ण राज। ये वाडियार वंश के शासक हैं और इसके 2 सेनापति हैं। चिक्का कृष्ण राज के सेनापति हैं नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज इसके सेनापति हैं। ठीक है, और नंदराज की सेना में है हैदर अली। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि मैसूर में एक वंश है, और वो मैसूर में वंश है वाडियार वंश। ठीक है, वाडियार वंश। इस वाडियार वंश के शासक है चिक्का कृष्ण राज, और उनके 2 सेनापति हैं। तो एक सेनापति है नंदराज और एक है देवराज। ठीक है, नंदराज की सेना में हैदर अली है। तो हैदर अली एक्चुअल में नंदराज की सेना में। तो ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा वो हैदर अली से ही होता है। ठीक है, अब हैदर अली ने क्या किया, सत्रह सौ साठ में नंदराज की हत्या कर दी और शासक बन गया। तो हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी सेनापति की, और ये शासक बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी हत्या करके ये शासक बना है। तो 1760 की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा उधर बताओ वो वाला कंट कब चल रहा है, जो बंगाल वाला?
तो प्लासी का युद्ध तो 1757 में हो गया था ना। मतलब जिस समय उधर वो चल रहा है तो इधर कहानी कुछ और चल रही है मैसूर में। वो बंगाल की कहानी अलग चल रही थी जो रॉबर्ट क्लाइव वगैरह का है, तो इधर मैसूर में भी कुछ चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर था ना कल वाली क्लास में जब बताए थे आपको, ये 1765 वगैरह जो चल रहे थे, तो ये बंगाल की कंडीशन अलग चल रही है और यहाँ नीचे भी चल रहा है। ठीक है, तो हैदर अली के बारे में थोड़ा सा जान लो। हैदर अली का जन्म कब हुआ है? तो हैदर अली का जो जन्म हुआ है वो आपका हुआ है 1722 में। इनकी मृत्यु कब हो गई है? 1782 में। और इसकी मृत्यु हुई कब है? जो दूसरा अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में होती है? हैदर अली की मृत्यु दूसरे युद्ध में होगी, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। टोटल 4 होंगे, उसमें से जब दूसरा होगा तो हैदर अली मर जाएगा। पहला जीत जाता है लेकिन दूसरे वाले में ये मर जाएगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है जो हैदर अली के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो हैदर अली कहाँ का शासक बना? हैदर अली कहाँ का शासक बना? मैसूर का बना। ठीक है, मैसूर का बना। मैसूर में वाडियार वंश है, तो एक्चुअल में ये शासन कहाँ कर रहा है? मैसूर में कर रहा है। मैसूर कभी घूमने जाना हो तो जाइएगा, वहां पर श्रीरंगपट्टम, टीपू सुल्तान की जो पुरानी चीजें वो रखी हुई हैं। श्रीरंगपट्टम है, उसके अंदर उसकी तलवार वलवार, हमें मौका मिला था जब कर्नाटक गए थे तो हम गए थे देखने, तो उसकी तलवार, कपड़े और वो जो चीजें हैं वो श्रीरंगपट्टम जो उसकी राजधानी है, वहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है म्यूजियम टाइप का, वहां पर सब उसका रखा हुआ है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान कौन है? इसका बेटा है हैदर अली का। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनेगा। कब से कब तक? 1782 से 1799 तक। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना 1782 से 1799। इसकी मृत्यु कैसे होती है? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, तो दूसरे में उसका पिता मर गया है और जो लास्ट चौथा होगा उसमें टीपू सुल्तान मर जाएगा। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। थॉमस मुनरो ने एक इसको अशांत आत्मा कहा है, टीपू सुल्तान को, याद रखिएगा। किसने इसको अशांत आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा है।
मतलब ये परेशान चल रहा है। तो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा थॉमस मुनरो ने कहा है, ठीक है, थॉमस मुनरो ने इसको अशांत आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, वो सब चीजें बता रहे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है पता है? श्रीरंगपट्टम, है ना। तो टीपू सुल्तान ने जो राजधानी अपनी बनाई है, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, ये राजधानी इसकी है। तो इसमें एक बेसिक चीजें बताई जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध अगर हम देखेंगे तो ये टोटल 4 होंगे। अभी हम एक एक करके बात कर लेंगे। और ये युद्ध होगा मैसूर के शासक के बीच। तो पहले तो हैदर अली के साथ होगा, और जब हैदर अली मर जाएगा तो उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ होगा, ठीक है। हैदर अली कौन है? तो हैदर अली मैसूर का शासक बनेगा एक नंदराज अपने सेनापति को मारकर। कब ये शासक बनता है? 1760 में बनता है, ठीक है। इसकी मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि इसकी मृत्यु कैसे होती है, मतलब कहाँ होती है? तो किस युद्ध में? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है। पुत्र कौन है? टीपू सुल्तान है। राजधानी क्या है उसकी? श्रीरंगपट्टनम। इसकी मृत्यु कैसे होती है? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जब चौथा अंग्रेजों का युद्ध होता है वो। किसने इसको अशांत आत्मा कहा है? थॉमस मुनरो ने कहा है, ठीक है। थर्ड में अभिनंदन, क्या लिखे हो थर्ड में? किसकी मृत्यु हो गई थर्ड में? हैदर अली की मृत्यु दूसरे में हुई है और टीपू सुल्तान की चौथे में हुई है। सही है ये, ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध आपका ही होगा। कब से कब तक? प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध, तो समय है 1767 से 1769। 1760 में वो शासक बना है और युद्ध होगा 1767 में, 2 साल चलेगा। चलो और डिस्क्राइब कर देंगे हैदर अली के बारे में, उसका हिस्ट्री बता देंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लो, क्योंकि उसकी कहानी से क्वेश्चन नहीं आएगा ना। हैदर अली की कहानी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन केवल इसके युद्ध से ही आते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 1767 से 1769 इसमें ये युद्ध लड़ा जाएगा। और इस समय गवर्नर जो है, अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर है, तो इस समय जो गवर्नर है अंग्रेजों की तरफ से, वो कौन है जो युद्ध लड़ा है? बेरेल्स, ये लड़ेगा इनकी तरफ से, जो अंग्रेज की तरफ से है। वैसे तो इसके साथ आगे वारेन हेस्टिंग आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग अब इसके बाद आएगा, ठीक है, अगले वाले में, जब मेन नेतृत्व करेगा। तो मेन नेतृत्व तो उसका होगा। ये युद्ध किस खत्म कैसे होता है? तो एक संधि होगी,
आपको ये जरूर याद रखना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि संधि जो होती है वो कौन सी संधि हुई है। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। और ये मद्रास की संधि हुई है 4 अप्रैल 1769। यानी कि पहला युद्ध जो हुआ है वो 1767 से 1769 में, और इस समय अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा है वो आपका वेल्स कर रहा है। किस संधि से खत्म हुआ है युद्ध? तो मद्रास की संधि हुई है, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हो गया है 69 में। अच्छा, कुछ पॉइंट समझिए कि इसमें चल क्या रहा था। तो शुरुआत में अंग्रेज, मराठा और निजाम, ये तीन एक साथ थे, अंग्रेज, मराठा और निजाम। लेकिन जो हैदर अली है, उन्होंने मतलब कुछ ऐसा चीज किया कि इसमें से जो अंग्रेज थे उनको अलग कर दिया। मतलब ऐसे समझो, शुरुआत में क्या था, स्टार्टिंग में कि शुरुआत में जो टीम बनी थी तो अंग्रेज एक तरफ थे, मराठा थे और निजाम थे, हैदराबाद के निजाम, ये लोग एक टीम में थे। मतलब ये, और हैदर अली दूसरी तरफ। लेकिन हैदर अली ने अपना सूझबूझ का परिचय दिया और इनमें से मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। मराठा और निजामों को इसने अपनी तरफ मिला करके और फिर अंग्रेजों से युद्ध हुआ है। तो बाद में क्या हुआ कि ये टीम बदल गई, अंग्रेज की जगह का हैदर आ गया। तो मराठा, निजाम और प्लस हैदर, ये लोग हो गए। बात समझिए, असल में अंग्रेज जो था वो क्या सोच रहा था कि मैं अपनी टीम बना करके और ये हैदर अली को हरा दूं और मैसूर पे कब्जा कर लूं। तो जो मराठा है उनसे इसने संधि करी, मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिलाया अंग्रेजों ने। लेकिन हैदर अली ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और मराठा और निजामों को अपनी तरफ कर लिया। तो अब जो टीम बन गई वो मराठा, निजाम और हैदर की बन गई। और दूसरी तरफ कौन हो गया? अंग्रेज हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लोग हो गए तो अब ये जीतेंगे ही। तो ये लोग मजबूत हो गए, मराठा, निजाम और हैदर, इनकी टीम स्ट्रांग हो गई। इन लोगों ने अंग्रेजों को हरा दिया। तो पहला जो युद्ध हुआ है इसका परिणाम क्या निकला? हैदर अली की जीत हो गई। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है इसमें अंग्रेज हार गए, क्योंकि इन्होंने जो चाल चली थी वो इनके खिलाफ ही हो गई। पहले ये सोच रहे थे कि हम मराठा और निजाम को मिला करके हैदर अली को हरा देंगे, बट हुआ कुछ और। हैदर अली ने मराठा और निजाम को मिला लिया और फिर अंग्रेज हार गए और हैदर अली की जीत हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है मद्रास की संधि। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? तो आपको याद रखना है कि मद्रास की संधि से खत्म हुआ है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो पूछा जाएगा। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। अब इस समय दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। अब इस समय गवर्नर कौन है जो नेतृत्व कर रहा है? वारेन हेस्टिंग्स। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग्स कर रहा है। मंगलौर की संधि 1784।
देखो वारेन हेस्टिंग आ चुका है, आपको हमने बताया पीछे जब वो बंगाल वाला केस बताया ना 1772 वाला, तो ये जो युद्ध होगा ये वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में होगा। इस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है। 1780 और 84 के बीच का ये युद्ध है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा किस संधि से ये खत्म हुआ है, आपको याद रखना है मंगलौर की संधि हुई है 1784 और इस संधि से ये खत्म हो गया। ये वो युद्ध है जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। जिसने युद्ध लड़ा है वो सर आयरकूट है, मतलब जो सेना के साथ गया है। गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है, वो ठीक है क्योंकि गवर्नर का पद बड़ा होता था। तो लड़ने के लिए जिसको भेजा गया है मैं हैदर अली के साथ, वो एक्चुअल में सर आयरकूट है जो सेना के साथ गए। ये आपको ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर कहाँ का है? बंगाल का है, ठीक है ना। तो गवर्नर अंग्रेजों की तरफ से जो भेजा गया है वो बंगाल का है। ये मंगलौर अलग है, बंगलौर अलग है। जो पूछ रहे हो मंगलौर अलग है, बंगलौर अलग है, दोनों अलग अलग जगह है। मंगलौर को बंगलौर से कंपेयर मत कर लेना, है ना। मंगलौर बंगलौर दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये याद रखिएगा क्योंकि ये फंसाता है क्वेश्चन कि जब सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय नेतृत्व किसने किया था? वो सर आयरकूट है, ध्यान रखिए, जो सेना के साथ लड़े हैं। गवर्नर पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग से ये याद रखना है। और इसी युद्ध के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, ठीक है। और इस समय गवर्नर कौन है? कॉर्नवालिस, ये गवर्नर है, कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। सर जीत किसकी हुई? अरे अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हैदर अली मरी गया तो पूछने वाली बात है कि जीत किसकी हुई। तुम लोग कैसे आदमी हो भाई, जब युद्ध में हैदर अली मरी जा रहा है। असल में इसके बाद एक युद्ध हुआ था, आपको बता दें कि एक्चुअल में क्या हुआ था। कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूरा डिस्क्राइब तो करना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको बता देते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब 1780 से 84 के बीच है ना, तो इस दौरान एक और युद्ध होता है 1781 में, पोर्टो नोवा का युद्ध कहते हैं उसे। तो बीच में एक युद्ध हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध, ठीक है। इसी के बीच में एक युद्ध हुआ था। सत्रह सौ इक्यासी। इस युद्ध के बाद ही ये मर गया था 1782 में।
तो पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा है वो, और फिर इस युद्ध के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली की। ठीक है, (1782) में मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कॉर्नवालिस से नेतृत्व ये कर रहा है। संधि श्रीरंगपट्टनम की हुई है। ठीक है, अब ये लड़ा है टीपू सुल्तान ने, क्योंकि हैदर अली मर चुका है, तो इसका मतलब ये युद्ध लड़ कौन रहा है? टीपू सुल्तान। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने फ्रांस की जो आर्मी है उससे इसने हेल्प मांगी कि भैया हमें अंग्रेजों के खिलाफ आपकी मदद की जरूरत है, आप हमारी आर्मी दीजिए। तो फ्रांस और कुस्तुनतुनिया, बट काम नहीं आया कुछ भी, और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार हुई। तो ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कॉर्नवालिस गवर्नर है उसके नेतृत्व में टीपू सुल्तान की हार हुई है। और ये युद्ध खत्म कैसे हुआ है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, इस संधि के बाद ये युद्ध खत्म कर दिया गया है। कब हुई है संधि? जब युद्ध खत्म होगा, 1792 ये युद्ध खत्म होगा। और इस समय टीपू सुल्तान को मारा नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो अगले वाले युद्ध में मर जाएगा, चौथे वाले में। जब इसके बाद अगला वाला युद्ध होगा तो टीपू सुल्तान को मार दिया जाएगा, फोर्थ वाले में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, (1799). ठीक है, लॉर्ड वेलीजली, इस समय जो गवर्नर है वो लॉर्ड वेलीजली है। सर फ्रांसीसियों के पास तो आर्मी नहीं थी। अरे बहुत बड़ी आर्मी होती तो टीपू सुल्तान जीत ना जाता। नहीं है तभी तो हार गया। समर्थन मांग के करेगा क्या वो? भाई समर्थन मांग के वो करेगा क्या जब वो कर ही ना पाएंगे कुछ? टीपू की मृत्यु, मैसूर में सहायक संधि लगा दी गई। तो यहाँ पे कोई संधि का नाम नहीं है चौथे में, इसमें बस इतना बोला जाता है कि जब इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, मैं अंग्रेजों को स्थल पर हरा सकता हूं परंतु समुद्र नहीं सुखा सकता। टीपू सुल्तान, मैं अंग्रेजों को स्थल पर हरा सकता हूं परंतु समुद्र नहीं सुखा सकता। ठीक, अंग्रेजों की आर्मी बहुत ही मजबूत है, नेवी जो है ना अंग्रेजों की, इसने नौसेना बहुत मजबूत कर रखी है जो अंग्रेज है ना। तो टीपू सुल्तान बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, हम बताना नहीं चाह रहे, ठीक है, बस उतना पढ़ो जितना तुम्हारा एग्जाम में आना है।
नहीं तो हम सुनाएंगे किसी दिन कहानी तुम्हें टीपू सुल्तान की, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो चौथा जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब सब यही पूछते होंगे कि सर आप यही बता दीजिए अच्छा कौन है, जब से पढ़ा रहे हैं तब से यही है, बस ये बताइए कि अच्छा कौन है ना। तो है, बहुत सारे शासक अच्छे हैं, ऐसा थोड़े ना है कि सब खराब हैं। तो सर हम तो जानते हैं सर बहुत अच्छा था, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा नहीं है ना। हाँ हाँ, टीपू सुल्तान पे विवाद होता है। चलो हम कहानी सुना देंगे तुम लोग को, है ना। अब आज नहीं सुना रहे, फिर बताएंगे कभी। स्वतंत्रता के लिए ही लड़े थे, तो तुम बेवकूफ हो अगर ये कहते हो कि स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, तो फिर तुमको कुछ ना मालूम है, ठीक है। हाँ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1799, और गवर्नर इस समय यहाँ के लॉर्ड वेलेजली, टीपू की मृत्यु। और ये तो यहाँ से मेन क्वेश्चन की बात करो, पेपर की बता दें। एक तो सीधा बनता है कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है सीधा। 3, 4, 5, 6 बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो कर्नाटक या उससे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक 3 है, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किसके किसके बीच हुआ है। दो जो युद्ध हुए हैं वो हैदर अली है साथ में, लेकिन जो बाद के 2 युद्ध हुए उसमें आपके टीपू सुल्तान मौजूद है। हैदर अली की मृत्यु किस में हो गई है, तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई है। टीपू की किस में हुई है, चौथे में हुई है। सहायक संधि कब लगाई गई है, ये क्वेश्चन है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद सहायक संधि लगा दी गई है, जिसके अनुसार अब आप अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे और दोनों लोग मिलजुल करके अपना जैसा चलाना होगा वो चलाएंगे, ठीक है। सर आपको सबसे अच्छा कौन लगा पूरे हिस्ट्री में? हम नहीं बता सकते भाई, ठीक है, हम नहीं बता सकते कि कौन अच्छा लगा है। अच्छे हैं, कुछ खराबियां भी हैं, कुछ ठीक भी हैं, लेकिन प्राचीन काल के राजा ही मुझे ठीक लगे हैं। हाँ, अगर मध्यकालीन में पूछोगे तो सबसे अच्छे हमें महाराणा प्रताप की ही जीवनी लगी है, अगर मध्यकालीन भारत देखा जाए तो, मध्यकालीन भारत के हिसाब से, ठीक है। और भी थे, अब उदय सिंह है तो उदय सिंह की खुद है 8वीं भी हैं, तो हम क्या बताएं कि वो क्या है। ठीक है, चित्तौड़ के हैं, लेकिन अब उनकी भी पत्नियां शादी कर रखी है उन्होंने, तो हम इससे बढ़िया तो महाराणा प्रताप को ही मानेंगे भाई, ठीक है ना। तो चलिए, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका वो आपका 1799 है, गवर्नर लॉर्ड वेलेजली, टीपू की मृत्यु और ये। तो मेन बस इतने क्वेश्चन है आंग्ल मैसूर युद्ध से, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है आपका। हाँ, कहानी समझनी हो तो अलग कहानी है कि हम बायोग्राफी आपको उनकी बता दें कि हैदर अली कौन है, फिर वो जब टाइम होगा तब बताएंगे, ठीक है। अब आज उतना टाइम नहीं है, क्लास में लेट हो गया ना, नहीं तो हम फिर समझाते आपको। चलिए कुछ पॉइंट समझ लीजिए। अच्छा, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ज्यादा शादी करने वाले अच्छे नहीं है क्या? है ना भैया, तुम करो ना, हम कहाँ तुम्हें मना किया, तुम 5 करो, तुम 10 करो, पहले एक संभाल लेना फिर उसके बाद कर लेना 10, ठीक है। तो हाँ, भैया वो राजा लोग हैं, इसलिए वो संभाल ले रहे हैं, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा जीवन मुश्किल हो जाएगा जीना, समझ गए। वो शासक है, राजा है बहुत बड़े उसके, तो इसलिए वो 10 शादी 12 शादी करके संभल जा रहे हैं। हाँ, तुम पहले नौकरी पालो, नहीं तो वो एक और ना होगी, है ना। तुम 10 12 तो छोड़ ही दो, पहले एक नौकरी पालो तो कम से कम एक शादी हो जाए। हाँ? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम बिल्कुल सही है, ठीक है। टीपू सुल्तान के लिए एक क्वेश्चन और बनता है, आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किया टीपू सुल्तान ने, ठीक है।
अच्छा, एक युद्ध इसने लड़ा है, लेकिन वो आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं कहलाता। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा था और वो युद्ध जीता है इसने, लेकिन वो उस युद्ध को हम आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं कहेंगे। वो एक दूसरा है, पोलिलोर का एक युद्ध कहा जाता है। तो अगर ध्यान रखना है तो उसको रख सकते हो। मान लो कभी पूछ ही लिया कि एक युद्ध है, ब्रिटिश सेना को हराया। तो एक ऐसा ये जगह है जहां पर टीपू सुल्तान ने हरा दिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश सेना को हराया। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था इस समय? हेक्टर मुनरो। वैसे तो ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि टीपू सुल्तान के लिए ये एक पॉइंट है। तो यहां से आपके क्वेश्चन जो बन सकते हो बस वो इतने ही है। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करें तो एक मेन होता है संधि, किस संधि से खत्म हुआ है। दूसरा होता है कि किन के बीच हुआ है ना। और मतलब शासक कौन था, वो गवर्नर कौन थे, ये एक मेन क्वेश्चन बनते हैं। ये इतने पॉइंट पढ़ लोगे तुम्हारा आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 4 युद्ध हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला युद्ध जो हुआ है वो 1767 से 69 के बीच चला है। डेट जरूर याद रखना, युद्ध की डेट जरूर याद रखना, ये मैचिंग के लिए आ सकता है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन अकेले तो नहीं आएगा, जब भी आएगा तो फिर मैचिंग में आएगा। वो युद्ध होगा, डेट होगी। तो प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध है 1767 से 69। ठीक है, मद्रास की संधि से खत्म हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। मंगलौर की संधि से खत्म हुआ है। तृतीय 90 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसमें सहायक संधि का नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब जो सुल्तान है वो मर चुके हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो बस इतनी सी बात है मैसूर का युद्ध। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कर्नाटक के बाद। एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको फिर करने के बाद हम आपको गवर्नर पढ़ाएंगे। पंजाब वाले के बारे में थोड़ा बता देंगे, रणजीत सिंह के बारे में, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पंजाब वाले क्षेत्र में, क्योंकि वो भी एक अच्छे शासक है। और महाराजा रणजीत सिंह को ही कोहिनूर हीरा मिलेगा, है ना। तो वही हम लोग देखेंगे। सर हमारा एक क्वेश्चन नहीं बताए। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? पंकज, राज रानी देख लिए? दिख गया मैप में? नहीं देखोगे? देखें, अगर मैप में होगा तो दिखा देंगे भाई, लेकिन वो हमें लगता है कि इस वाले मैप में होगा नहीं। ठीक है, इस मैप में वो है नहीं, हमें दूसरा मैप ढूंढना पड़ेगा। वो असल में देखो, एरिया हम बता देते वो कहाँ पर है। ये मैसूर दिख रहा है ना, मैसूर, ये मैसूर का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो मैसूर है वो असल में ये वाला क्षेत्र है। तो जो पोलीलूर का जो आप कह रहे हो जगह,
वो इसी वाले एरिया में है, ठीक है। अब इसमें वो शो नहीं किया है, मैप में शो नहीं हुआ है वो, ठीक है, क्योंकि मैसूर में ही श्रीरंगपट्टनम है, इस मैसूर में ही श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है, मैसूर में ही श्रीरंगपट्टनम है, तो ये वहीं पर है जगह। टीपू सुल्तान, दरअसल हमको भी बहुत ज्यादा वो नहीं था, हम जब गए थे घूमने देखने ना, तो हमने श्रीरंगपट्टनम जब हम लोग उधर गए घूमने, एक दिन पूरा वही घूमने ही गए थे, कर्नाटक में थे, बेंगलोर, एक्चुअल में बेंगलोर में थे, तो बेंगलोर से फिर होते हुए मैसूर गए थे। तो म्यूजियम बना रखा है इनका, पूरा सब कुछ रख रखा है, यहाँ बैठे थे, ये पहने थे, ये तलवार था, ये वाला बर्तन था, ठीक है, ये सब करके, और वही श्रीरंगपट्टनम बना हुआ है, काफी अच्छा बना दिया गया है उसको, है ना, बाग बाग आसपास लगा दिया गया है। तो अरे सहायक संधि अभी आगे तक आएगा भाई, अभी अंग्रेज खत्म थोड़ो हो गए, आगे चल करके सहायक संधि बहुत इसका दुरुपयोग किया जाएगा, समझाएंगे अभी आगे, जब गवर्नर पढ़ाएंगे ना बंगाल के, तो आपको हम सहायक संधि का मतलब समझाएंगे, अभी बस इतना ही समझ लो। अरे अभी बहुत कुछ होने वाला है, अभी वो राज्य हड़पेगा, ये सब संधि वंधि का दुरुपयोग करके ही तो राज्य हड़पेंगे, डलहौजी आएगा, वेलेजली है, ये वही लोग हैं जो इस संधियों का दुरुपयोग करेंगे, देख लिया ना तुमने लार्ड वेलेजली, सहायक संधि, अब ये इसका दुरुपयोग करेगा आगे चल के, और कहेगा कि भैया अब ये राज्य भी मेरा, ये वाला भी मेरा, फिर उसके बाद डलहौजी आएगा, फिर वो कहेगा अगर तुम्हारे पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर ये भी राज्य हमारा, ये सब ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो बस इतना ही है। सर जी सहायक संधि को कितने वंश पर लागू किया गया था? काहे परेशान हो रहे हो, अभी आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ रहे हो, वो पढ़ लो, हैं, अभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे खराब पॉलिसी किसकी थी? यार तुम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो यार, किसकी बताए, तुम बताओ ना, किसकी बताए सबसे खराब पॉलिसी है? अब हम किसका अच्छा कह दें, किसका खराब कह दें, अब ये तो निर्णय करने की बात है, उसके हिसाब से एनालिसिस करके, है ना, अपने अपने समय में वो समय के हिसाब से तय होता है। अब जो 12वीं शताब्दी में निर्णय लिए गए, उसके आधार पे हम 21वीं शताब्दी को नहीं काउंट कर सकते, इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो समय अलग है, आज का समय अलग है, 18वीं शताब्दी का समय अलग था, आज का अलग है। तो अब ये कहना कि सर उसको हम कंपेयर करके कुछ कर दें, तो सिचुएशन अलग थी, सामाजिक परिस्थितियां अलग थी उस समय, ठीक है। टीपू के बारे में बताने वाले थे ना, बता दीजिए। अब देखो, कहा ना कि आज टाइम नहीं था, क्योंकि वैसे लेट थे, और आज अब लेक्चर भी शुरू होने वाला है साथ साथ, तो अगर इतना ही जानना है तो कल की क्लास में हम तुमको एक ले लेंगे आधे घंटे का, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों को समझा देंगे, ठीक है, खुश हो जाओ। बट वो पेपर में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, हाँ, बस वो पेपर में ना आएगा। तो कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे, आज खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब टेक्निकल क्लास आपकी होगी ना। सात 45 पे है। अरे तो हमको कुछ पानी वानी पीने दोगे, अभी क्लास के बाद आके बैठ गए हैं, मतलब का जिंदा रहें कि ना रहें? हाँ? टीपू सुल्तान के बारे में सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है ना, तो आज जिंदा रहने दो हमें, हाँ, तभी कल बताएंगे। सर जी, जो सिटी के नेम चेंज किए जा रहे हैं उससे क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, जब बदले गए थे तो उससे क्या फायदा था? चलो हमारा क्वेश्चन तुमसे है, जब बदले गए थे तो उससे क्या फायदा था? चेंज हमें क्यों करने पड़ रहे हैं? अगर नाम बदले ही ना होते तो हम चेंज क्यों करते? है जी, हमारे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर नाम चेंज ही ना किए होते तो हम क्यों बदलते, और बदलने से क्या फायदा हुआ था वो हमें समझाओ, तो हम तुम्हें समझाएंगे कि आज की डेट में बदलने से क्या फायदा है, ठीक है। चलो जब ढूंढ लेना आंसर तो हमें बताना।